हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो आइए आगे के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मूव अ साइकिल अलोंग अ रोड विद इट्स ब्रेक्स ऑन? यदि हम साइकिल को ब्रेक लगा देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, तब उसे हम चलाना चाहते हैं, वो साइकिल नहीं चलता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव। इसके पीछे साइंस क्या है, इसका रीज़न क्या है, आइए हम देख लेते हैं। बिटवीन द टायर्स ऑफ द साइकिल एंड द रोड, जो साइकिल का टायर है एंड जो सड़क है, फ्रिक्शन इज ऑफ रोलिंग टाइप इन नेचर। तो जब साइकिल मूव कर रहा होता है ऑन द रोड, तो साइकिल का जो टायर है एंड जो सड़क है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। आगे, बट व्हेन द साइकिल इज मूव्ड विद ब्रेक्स ऑन, अब हमने ब्रेक्स लगा दिए, ऑन कर दिए ब्रेक्स, द व्हील कैन नॉट रिवॉल्व। ये तो हम जानते हैं, जैसे ही हमने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक है वो टायर के रैम के साथ अटैच हो जाते हैं। अब टायर क्या है, वो मूव नहीं कर पाता, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाता। अब क्या होगा? बट कैन ओनली स्किड। जैसे ही ब्रेक्स को ऑन कर दिया, अब जो टायर है वो फिसल रहा है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, वो ओनली फिसल रहा है। यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन। दैट मीन्स ड्यू टू दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। तो जैसे ही ब्रेक्स ऑन किए, जो टायर है वो मूव नहीं कर रहा, वो क्या है, स्किडिंग कर रहा है, स्किड कर रहा है, फिसल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे, एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये हम जानते हैं, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो रोलिंग फ्रिक्शन से कहीं ज़्यादा होती है। इट बिकम डिफिकल्ट टू मूव द साइकिल विद द ब्रेक्स ऑन। तो स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने के कारण जो साइकिल है, जब हम उसके ब्रेक्स को ऑन कर देते हैं, ब्रेक्स लगा देते हैं, तब उसे मूव करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या था? पहले क्या था, रोलिंग फ्रिक्शन थी जब वो मूव कर रहा होता है ऑन द रोड, पर जैसे ही ब्रेक्स को ऑन करते हैं, टायर जो है वो घूमना क्या है, बंद कर देता है, वो ओनली फिसल रहा होता है। दैट मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है देन द रोलिंग फ्रिक्शन। सो दैट्स वाई इट्स डिफिकल्ट टू मूव अ साइकिल अलोंग अ रोड विद इट्स ब्रेक्स ऑन। आइए आगे का एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, इन द सेकंड क्वेश्चन, is a large brake on a bicycle wheel more effective than a small one? Explain. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? ये रहे बाईसाइकिल का एक टायर, उसी शेप का टायर यहां पर है, साइज एंड शेप इज सेम। हमसे क्वेश्चन से ये पूछा गया है, क्या यदि हम स्मॉल ब्रेक की जगह पर एक बड़ा ब्रेक लगा देते हैं, क्या इसका प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो ज़्यादा होगा जो छोटा वाला ब्रेक है?
ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? बोथ द लार्ज एंड स्मॉल ब्रेक्स आर इक्वली अफेक्टिव। बड़ा वाला जो ब्रेक है, छोटा वाला जो ब्रेक है, इनका प्रभाव है जो अफेक्ट है वो सेम ही रहता है। जितना छोटे वाले का अफेक्ट है उतना ही बड़े वाले का। ऐसा क्यों होता है? It is because force of friction is independent of the area of surfaces in contact so long as the normal reaction means the same। तो स्टूडेंट, हमने ये सीखा था जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इक्वल टू म्यू आर, घर्षण बल। ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है घर्षण बल ऑन नॉर्मल रिएक्शन। यदि दोनों केसेस में ब्रेक्स के हम एक जैसी जितनी बल के साथ हमने ब्रेक लगा दिए, अब ब्रेक क्या करता है? किसके साथ कांटेक्ट में है? विद द रैम ऑफ द टायर। ब्रेक एक्शन करता है रैम के ऊपर, टायर के रैम के ऊपर। जो टायर के रिम है वो क्या करते हैं? रिएक्शन ऑन द ब्रेक्स। लेकिन बल यदि हम एक साथ लगाते हैं, दोनों केसेस में रिएक्शन भी क्या होगा? एक जैसा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो दोनों की सतह का जो कांटेक्ट है, जहां पर घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, इस केस में भी इस केस में भी, अब सतह कितनी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है, इसके ऊपर घर्षण बल क्या है? डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट, उसके ऊपर घर्षण बल डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है घर्षण बल? दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। दोनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो यदि हम ऐसा भी कह सकते हैं, इस ब्रेक की जगह पर ये ब्रेक लगा दें बड़े वाला, तो जो इफेक्ट होगा जो पहले केस में था छोटे ब्रेक के साथ, उतना ही इफेक्ट क्या होगा? बड़े ब्रेक के साथ। बिकॉज जो घर्षण बल है वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्शन पर, नॉट ऑन द सरफेस एरिया इन कंटेक्ट। तो हमारा आंसर है सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन मीन्स सेम रहती है। जो घर्षण बल है वो क्या है? सरफेस एरिया इन कंटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। बोथ द लार्ज एंड स्मॉल ब्रेक्स आर इक्वली इफेक्टिव। तो स्टूडेंट, आगे की जो वीडियो है दैट इज द लास्ट वीडियो होगी वो इस चैप्टर की। तो रिमेनिंग रीजनिंग क्वेश्चन 2 and 3 नियर अबाउट रिमेनिंग है, वो मैं इन द कमिंग वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।